बादली में कार्यालय का उद्घाटन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है? देखिए, ये मैंने कोई उद्घाटन नहीं किया। बादली हलके के जो हमारे साथी हैं सब ने ये अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, हवन यज्ञ करके, और आज ये सब ने किया है। मेरे को तो इन्होंने बुलाया, मैं तो पूर्णाहुति पे आया हूँ। मैं सभी सारे हमारे बादली हलके के साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और जो बादली हलके के हमारे साथी हैं, सारे काका ताऊ नौजवान साथी, सब ने मेरा बुरे वक्त से लेकर आज तक मेरा साथ दिया। मैं इन लोगों का जीवन भर एहसानमंद हूँ। और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैं बादली हलके की जनता को अपनी चमड़ी की जुत्ती बना के इनको पढ़ा दूँ, तब भी इन लोगों का मैं एहसान नहीं उतार सकता। मेरा बहुत बड़ा एहसान है। और आज हरियाणा में आप सब ने पता है इलेक्शनों का आगाज़ हो चुका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में और आदरणीय उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया कि जो 10 साल का कुशासन की जो सरकार चली उसको उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। और आने वाले जो 10 साल का जो लॉस यहाँ जो पीछे इस बीजेपी की गवर्नमेंट में किया, जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा छोटे से छोटा सड़क से लेके बड़ी से बड़ी एम्स, रेलवे लाइन तक हज़ारों ऐसे काम हैं। चाहे रोज़गार की बात थी युवाओं के, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में भाई दीपेंद्र जी ने इतने कार्य जो हरियाणा के अंदर, मैं बादली हलके की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा में जो 10 साल हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। जो 10 साल, चाहे वो खट्टर सरकार रही हो, चाहे नायब सैनी जी की सरकार जो थोड़े दिन के मुख्यमंत्री रहा अभी, इन्होंने इस प्रदेश को 9.5 साल खट्टर साहब रहे, इस प्रदेश को दर्रत में धकेलने का काम किया। किसान के स्वाभिमान की बात आई, किसान को कुचलने का काम किया, बीपीएल परिवारों को कुचलने का काम किया, नौजवानों को कुचलने का काम किया। खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, खिलाड़ियों को कुचलने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, तो बेटियों को कुचलने का काम किया। और जो हमारे युवा हैं, जो इस देश की रीढ़ है, जो युवाओं के रोज़गार की बात करते थे, कच्ची नौकरियों में, वो भी बाहर के लोग लगा के, कच्ची नौकरी भी बाहर के लोग लगा के युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के साथ छल और कपट और धोखा करने का, ठगने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। जहां भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, 9.5 और 10 साल में पूर्ण रूप से भय भी था, भ्रष्टाचार भी था। आए दिन फिरौतियाँ मांगी जा रही थी, मर्डर हो रहे थे, रेप हो रहे थे। और जब जाओ तहसीलों में जाओ, थाने में जाओ, कौन सा ऐसा ऑफिस था जहां भ्रष्टाचार की जननी ना हो। 100 रुपये के काम 1000 रुपये यहाँ की रिश्वत ली जाती थी। और यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे हों, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे यहाँ के और कोई रहे हो, किसी ने उस सब तक नहीं कहा। हर प्रदेश को पूरे को कई हाथों से लूटने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, इनेलो की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और सपा की तरफ से भी लिखा गया है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जो है आगे बढ़ाने की क्यों कह रही है? देखिए जो दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा चली, आपको मैं बता दूं, ये घबरा गए इस चीज़ को। दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा को देख के इनको ये हो गया कि जैसे एक तो होती है हवा, एक होती है आंधी और एक होता तूफान। दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तो रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये घबरा गए और इन्होंने आनंद फानन में तुरंत 1 महीना पहले इलेक्शन करा दिया कि सोची कांग्रेस की तैयारी नहीं होगी। अब जब ये धरातल पे इन्हें पता लगा कि तुम्हारी ज़मीनी हकीकत 0/0 है, तो ये सारे घबरा गए, छुट्टियों का हवाला देने लगे। अब ये भी सच्चाई है, अब इन्हें ये पता लग गया कि हरियाणा की जनता छुट्टियों की बात नहीं है, तुम्हें छुट्टी पे भेज रही है, तो इसलिए ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। देखिए, मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ। मैंने एक बात कही, एक होती है आंधी, एक होता है तूफान और एक होती है हवा। तो अब हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ तूफान के रूप में आ गया और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता कर रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो 10 साल हुड्डा साहब ने
जो हरियाणा को नंबर 1 बनाया था विकास में, नंबर 1 बनाया था युवाओं के रोज़गार में, नंबर 1 बनाया था खेल और खिलाड़ी में, नंबर 1 बनाया था किसानों को। तो इतने जो हरियाणा एक नंबर 1 था, आज मैं आपको कह रहा हूँ उसी तेज़ रफ्तार से 5 अक्टूबर को 4 को रिजल्ट आएगा। 5 अक्टूबर को हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये हरियाणा उसी स्पीड से जो 10 साल विकास कार्य हुए थे, प्रत्येक जनता 36 बिरादरी और सर्व धर्म सर्व कौम का भला अगर कोई कर सकता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है। राजनीतिक लोग हैं, हुड्डा साहब के बारे में तरह तरह की बात करते हैं, पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ बीजेपी के लोगों से, 10 साल 10 काम गिनवाएं कि हरियाणा में हमने 10 काम ये कराए हैं। कोई एम्स बनाया है तो बताओ, कोई मेट्रो लाइन लेके आए तो बताओ, कोई बच्चों को पक्की नौकरियां दी हो तो बताओ, किसानों को जो आज इनको बीपीएल परिवार याद आ गए कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे। मैं पूछता हूँ 3.5 लाख 60 हज़ार प्लॉट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे SC BC और गरीब परिवारों को दिए थे। ये 20,000 रजिस्ट्री बची थी, 10 साल में 20,000 प्लॉट उनको नहीं दे सके थे। तो ये आज बात करते हैं, आने वाला समय जो होगा हुड्डा साहब सबका ध्यान रखते हुए सर्व समाज को आगे लेकर काम करेंगे। देखिए, जिन जिन अधिकारियों ने सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार यहाँ किया है, चाहे वो RTO के रूप में बादली हलके के आसपास के जवानों को चलानों के रूप में, किसी के 10 लाख के चलान हैं, 2 लाख के चलान हैं, जो RTO रहे यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर रहे यहाँ पे, जिन्होंने इस बादली हलके के युवाओं को परेशान करने का काम किया, मैं आज भी कहता हूँ उन अधिकारियों का से हिसाब लिया जाएगा। बिजली के रूप में हमारे बादली हलके में 5 साल में जितने छापे डले हैं, घर चूज करके छापे डले हैं, एक एक आदमी को लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का, वो चीज़ें हैं सारी दिमाग में हैं। आने वाले समय में इन चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। विधायक जी, जहाँ भी हम जा रहे हैं बादली हलके में, आपकी तुलना जिस तरीके से MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, भाई मान के कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि राज आने दो, हाथ पकड़ कर भाई दोरा काम करवा लेंगे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे आदर्श हैं, मैंने उनसे कई चीज़ ऐसी सीखी है और मेरे पे हाथ पकड़ने का भी हक है, डांटने का भी हक बादली हलके का है। मैंने एक चीज़ बताई, भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया था। मैं बादली हलके की जनता को जो मेरे पे कर्ज है, अब वो समय आ गया है, उस कर्ज को उतारने का जो समय, हमारे पे जो कर्ज था कई गुना करके हम बादली हलके की जनता का कर्ज उतारने का काम करेंगे। और मैं क्लियर कहता हूँ, उनका बेटा, उनका भाई, उनका खून बादली हलके का, मेरे पे हर रूप से उनका हर चीज़ पे हक है। धन्यवाद।